अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 81 मिलियन यूजर्स। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ थ्रेड्स के 81 मिलियन यूजर्स हो चुके हैं और जब ये वीडियो पब्लिश होगी तो हो सकता है कि ये 100 मिलियन भी क्रॉस कर चुका हो। वेल, अगर आपने पिछले 3 दिन से सोशल मीडिया नहीं चेक किया तो मैं आपको बता दूं कि मेटा वो कंपनी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम को ओन करती है, उसने ट्विटर का कॉम्पिटिटर इंट्रोड्यूस कराया है जिससे वो कह रहा है कि थ्रेड्स। ट्विटर के कॉम्पिटिटर्स तो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, ब्लू स्काई और मेस्टोडॉन, लेकिन थ्रेड्स एक एक्चुअल थ्रेड है ट्विटर के लिए, क्योंकि जो चीज ट्विटर को बाकी प्लेटफॉर्म पर बाकी कॉम्पिटिटर्स पे सुपीरियर बनाती है या जो एडवांटेज है वो है लोग यानी कि सेलिब्रिटी, स्टार्स, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, न्यूज चैनल्स, ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी ये सब ट्विटर पर मौजूद हैं और यही चीज ट्विटर को सुपीरियरिटी देती है बाकी प्लेटफॉर्म पर कि ट्विटर पर आप बड़ी सेलिब्रिटीज, बड़े लोगों के साथ, बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, बड़ी कंपनीज के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अपनी मिसाल तो 2 बार मुझे जरूरत पड़ी कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट और एडसी से कॉन्टैक्ट करना था और कस्टमर सपोर्ट के थ्रू में करता था तो मुझे सही रिस्पांस नहीं मिल रहे थे या रोबोटिक रिप्लाई आ रहे थे, तो मैंने डायरेक्ट ट्वीट की, माइक्रोसॉफ्ट को एक बार की थी, एक बार एडसी को की थी, तो मुझे ना सिर्फ डायरेक्ट वहां से रिप्लाई आया बल्कि उन्होंने मेरा मसला सुना भी और मेरा मसला हल भी किया मेरे लिए। लेकिन ट्विटर की यही सुपीरियरिटी अब मेटा छीनने आया है और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि थ्रेड्स क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, इसका इंटरफेस कैसा है, क्या ये वाकई ट्विटर के लिए थ्रेड है, ट्विटर का इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स है और सबसे अहम चीज कि ट्विटर सालों से ही अकेला है और हमेशा से ट्विटर जो करता है उसमें सुपीरियर रहा है, तो अचानक से क्या आन पड़ी मेटा को कि उन्होंने ट्विटर का कॉम्पिटिटर थ्रेड्स लॉन्च कर दिया। थ्रेड्स एक टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो मेटा ने 6 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है। टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब है जिस तरह यूट्यूब एक वीडियो बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इंस्टाग्राम एक मीडिया बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मीडिया मतलब इमेजेस और वीडियोस वगैरह, और ट्विटर जो है वो टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मतलब उस पर ज्यादातर कन्वर्सेशन टेक्स्ट में ही होती है, आपसे बातचीत उस पर करते हैं, ट्वीट्स पढ़ते हैं। इसी तरीके से थ्रेड्स भी एक टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो अब आपको शायद समझ आ रही होगी कि ट्विटर और थ्रेड्स किस तरीके से आपस में कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि दोनों ही टेक्स्ट बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। थ्रेड्स काम कैसे करता है और इसका इंटरफेस की बात की जाए तो इसको एज अ इंस्टाग्राम सब ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको थ्रेड्स पर साइन इन या साइन अप करना है तो वो आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू होगा। अगर आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है तो आप थ्रेड्स पर साइन अप नहीं कर सकते। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इसको एज अ सब ऐप क्यों लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ डेवलपर्स मिलके, एक कंपनी मिलके आराम से एक ऐप डेवलप कर सकती है और मेटा ट्विटर को कंपटीशन देना चाहता था, इसलिए मेटा को पता था कि अगर उन्हें ट्विटर को कंपटीशन देना है तो उन्हें अवाम की जरूरत है और अवाम उन्हें मिलेगी इंस्टाग्राम के 2.35 बिलियन यूजर्स से। इसलिए मेटा ने थ्रेड्स का लॉगिन इंस्टाग्राम के थ्रू रखा हुआ है और अब आपको इंस्टाग्राम में ऑप्शन भी मिलता है थ्रेड्स का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी थ्रेड्स की ऐप खुल जाएगी और जब आप थ्रेड्स पर आते हैं वहां पर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है साइन इन वाया इंस्टाग्राम का। तो अगर आपके फोन में ऑलरेडी आपकी इंस्टाग्राम की ऐप इंस्टॉल और लॉगिन है तो वहीं से आपके सारा डेटा कॉपी कर लिया जाएगा। आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने होते हैं, यस नो, खैर मेजोरिटी यस ही होते हैं, हमसे परमिशन ही मांगते हैं, परमिशन नहीं दोगे तो आप ऐप ही नहीं चला सकते। ये कुछ परमिशन होती है, उसके बाद कुछ डेटा होता है, वो बताते हैं कि ये डेटा हम आपका इंस्टाग्राम से कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आप उसको ओके करते हैं तो ओके हो जाते हैं, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज हो जाते हैं। उसके आगे आपके फॉलोअर्स की लिस्ट आ जाती है जिनको आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, तो आप उनमें से अगर कुछ स्पेसिफिक्स को चाहते हैं कि आप उनको फॉलो करें थ्रेड्स पर, अगर आप फॉलो ऑल करना चाहते हैं तो आप फॉलो ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने होते हैं और उसके बाद थड़ा आपका थ्रेड्स का अकाउंट साइन अप हो जाता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम किए उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस चैनल का अभी तक सिर्फ 669 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और मुझे माइलस्टोन अचीव करने 1000 सब्सक्राइबर्स का, और ये माइलस्टोन अचीव करने में सिर्फ आप मेरी मदद कर सकते। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप चेक कर सकते हैं नीचे क्लिक करके, बिल्कुल फ्री है। आपके सिर्फ 2 क्लिक्स लगते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब इस तरह की नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इसके बाद आप थ्रेड्स में जैसे ही होम पर आते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे आप अभी भी ट्विटर यूज कर रहे हैं, बस लोगो चेंज हो गया। एक टॉप पर जो पहले ट्विटर की चिड़िया होती थी अब वो थ्रेड्स का ए है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें तकरीबन सेम है, आपको वही फील आती है ट्विटर वाली, बस ये कि कुछ नाम चेंज हो गए चीजों के और थोड़ा चीजों को आगे पीछे कर दिया गया है। जिस तरीके से रीट्वीट जो है रीपोस्ट हो गया है, ट्वीट पोस्ट हो गया है और थ्रेड्स अभी भी थ्रेड्स ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्विटर्स के पहले भी कॉम्पिटिटर्स थे, लेकिन थ्रेड्स एक एक्चुअल थ्रेड है ट्विटर के लिए, क्योंकि थ्रेड्स एक इंस्टाग्राम की सब ऐप है और इंस्टाग्राम के पास 2.35 बिलियन यूजर्स हैं
और मेटा ने थ्रेड्स को इस तरीके से बनाया है कि जब आप थ्रेड्स पर साइन अप करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, तो आपका सारा डेटा, यहां तक कि आपका हैंडल, और अगर आपके पास ब्लू टिक है तो वो भी ऑटोमेटिकली थ्रेड्स पर ट्रांसफर हो जाता है। जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इंस्टाग्राम का वेरीफाइड टिक है तो वही वेरीफाइड टिक आपके पास थ्रेड्स में भी होगा, और जितने फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पे थे उतने ही फॉलोअर्स आपके थ्रेड्स पे भी होंगे। जैसे जैसे आपके जितने भी फॉलोअर्स थे वो थ्रेड्स पे साइन अप करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके फॉलोअर्स में ऐड होते जाएंगे। और यही वजह है कि सिर्फ 2 दिन के अंदर थ्रेड्स के 81 मिलियन यूजर्स हो गए हैं, क्योंकि जब आप थ्रेड्स पे साइन अप करते हैं तो आपको एक अजीब सी खुशी होती है कि जिन जिन लोगों को आप जानते हैं, जिन जिन लोगों ने आपको फॉलो किए, जिनको आपने फॉलो किए, वो ऑलरेडी थ्रेड्स पर एग्जिस्ट करते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि ट्विटर का कॉम्पिटिटर एक जमाने से नहीं है और मेटा के यूजर बिलियन में यूजर्स भी एक वक्त से हैं, तो यही वक्त क्यों मेटा ने चुना, यही वक्त मेटा को क्यों मिला कि मेटा ने अपना ट्विटर का कॉम्पिटिटर लॉन्च किया है? सारी बात है टाइमिंग और सिचुएशन की। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले महीनों में ट्विटर की न्यूज़ हर दूसरे दिन होती थी, हर दूसरे दिन ट्विटर का कुछ ना कुछ चल रहा होता था। पहले ट्विटर और इलोन मस्क की लड़ाई, उसके बाद इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया और ट्विटर का बेड़ा गर्क कर दिया, और अब सिचुएशन ऐसी है कि ट्विटर पर वेरीफाइड टिक के लिए आपको $8 की फी देनी पड़ती है। अब आपकी ट्वीट्स भी लिमिटेड कर दी गई है कि अगर आप फ्री में ट्विटर यूज़ कर रहे हैं तो आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्वीट्स ही देख सकते हैं, और इसके अलावा हर 5 ट्वीट के बाद एक ऐड आ रहा होता है। बॉट्स का अलग झंझट है। थ्रेड्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। थ्रेड्स पे आप जितनी चाहे पोस्ट देख सकते हो, फिलहाल कोई एड्स नहीं आते, और ये इंस्टाग्राम के थ्रू आप लॉग इन करते हो तो ये कि इसमें बॉट्स भी नहीं है। तो पिछले कुछ महीने में ट्विटर और इलोन मस्क ने जो ट्विटर का बेड़ा गर्क किया, उसकी वजह से एक होल बन गया, एक गैप बन गया, जिसमें अपॉर्चुनिटी थी एक नया प्लेटफॉर्म की, और मेटा ने इसी अपॉर्चुनिटी को देखा और अपना खुद का ट्विटर का कॉम्पिटिटर लॉन्च किया। लेकिन थ्रेड्स है तो मेटा की ऐप, और मेटा वैसी बदनाम है लोगों की प्राइवेसी पॉलिसी, लोगों के डेटा को लेकर, और यही वजह है कि ये ऐप अभी तक यूरोपियन यूनियन में लॉन्च नहीं हो सकी। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि भाई हम इस ऐप को चेक करेंगे कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी पे कंप्लाई करती भी है कि नहीं, उसके बाद इस ऐप को यूरोप के अंदर लॉन्च किया जाएगा। थ्रेड्स पर अभी तो फिलहाल एड्स नहीं है, लेकिन मार्क जकरबर्ग जो कि मेटा के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक 1 बिलियन यूजर्स तक ये प्लेटफॉर्म नहीं पहुंच जाता इस पर एड्स नहीं होंगे, लेकिन जब एक बार लोग आ जाएं तो उसके बाद एड्स दिखाएंगे। तो चलो माना कि एड्स दिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अभी प्लेटफॉर्म आया नहीं है और उन्होंने अभी से ही कह रहे हैं कि भाई इस पे एड्स आएंगे, ये होगा वो होगा। लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या कोई शॉपिंग मॉल है जो अभी सेल चला रहे हैं, कि सेल चलाने ताकि लोग अट्रैक्ट हो, जब लोग अट्रैक्ट होंगे तो फिर दबा के उनकी बजाएंगे एड्स दिखा कर। थ्रेड्स में अभी भी कुछ खामियां हैं, ये भी पहला ही वर्जन है तो इसमें ट्रेंड्स के रिलेटेड कुछ नहीं है कि आपको ट्रेंड्स पता चले, जबकि ट्विटर पे आपको ट्रेंड्स का पता चलता रहता है कि दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या हो रहा है। ट्विटर एक बेसिकली न्यूज सेंटर है जहां से आपको दुनिया की जान की खबरों का पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज के ट्विटर पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, सेलिब्रिटीज और ये के लोग मौजूद हैं, अब ये सारे लोग वक्त के साथ थ्रेड्स की तरफ भी आएंगे। जब ये देखेंगे थ्रेड्स पे भी लोग हैं, अगर उनसे रिस्पॉन्स मिलता है थ्रेड्स से तो वो थ्रेड्स पे कंटिन्यू रहेंगे। अगर थ्रेड्स से उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जैसे कि आवाम इतनी नहीं आती, तो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी चली जाएंगी थ्रेड्स से, क्योंकि कोई भी एक अलग सरदर्द नहीं पालना चाहता अपने लिए। वेल, ये तो अब वक्त ही बताया गया कि थ्रेड्स वाकई ट्विटर के लिए थ्रेड बनती है या बाकी कॉम्पिटिटर्स की तरह ट्विटर के साए में ही डूब जाएगी। लेकिन ट्विटर को खतरा तो महसूस हुआ है इससे, और ट्विटर ने एक्यूज किया है मेटा को कि उन्होंने ट्विटर का एक क्लोन वर्जन बनाया है, और साथ ही ट्विटर ने यह कहा है कि वो मेटा के खिलाफ लीगल एक्शन भी लेंगे और लीगल एक्शन ले भी रहे हैं। उन्होंने नोटिस भिजवाया है मेटा के सीईओ को। इसके अलावा ट्विटर का कहना है कि ट्विटर के निकाले हुए एम्प्लॉइज को, एक्स एम्प्लॉइज को मेटा ने हायर किया है और उनसे सारी इंफॉर्मेशन लेकर मेटा ने ट्विटर का एक क्लोन वर्जन बनाया है। इंटरफेस की बात की जाए तो काफी हद तक चीजें सेम है, दिखता है कि कॉपी किया गया है, लेकिन इसमें आप कॉपीराइट क्लेम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक तरह से सिर्फ मॉडल कॉपी किया गया है, पूरी ऐप को नहीं कॉपी किया गया। नाम चेंज है, आइकन्स चेंज हैं, और ये कि बाकी भी थोड़ी बहुत चीजें जो हैं उनको चेंज किया गया है। तो अगर इंटरफेस की बात की जाए तो इसमें तो आप कॉपीराइट क्लेम नहीं लगा सकते, लेकिन अगर बैक एंड पे कोई कोड है जो ट्विटर का यूज किया है मेटा ने, तो उस पर जरूर लीगल एक्शन बनता है, और लीगल एक्शन होगा भी, और कोई बेसिस भी बन सकेगी इसकी। अभी तो वक्त ही बताया गया कि थ्रेड्स वाकई ट्विटर के लिए थ्रेड बनता है, ट्विटर की सुप्रीमेसी खत्म होती है या नहीं, ट्विटर के लिए एक फेयर कॉम्पिटिटर आता है, ये थ्रेड्स भी बाकी कॉम्पिटिटर्स की तरह ट्विटर के साए में ही दफन हो जाएगा।
जाएगा। थ्रेड्स के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी आप लोग कोई मेरी बात समझ ना आई तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सकेगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो से आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिला, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम की और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। मेरे चैनल पे अभी सिर्फ 669 सब्सक्राइबर्स हुए हैं और मैं इस टारगेट में हूं कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर अचीव करने और ये माइलस्टोन अचीव करने में सिर्फ आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब इस तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। चैट जीपीटी और अमेज़न का इस्तेमाल करते हुए आप लाखों रुपए किस तरीके से कमा सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने एक्सेल की स्किल्स को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफिज़।